What is term to term rule? Now, आप जब बच्चों को सिखा रहे हैं टर्म टू टर्म रूल, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको कैसे सिखाएंगे। मैंने नंबर लिखा 5, 10, 15, 20, ओके एंड सो ऑन। नाउ अब आप जब बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या इसमें डिफरेंस दिख रहा है, क्या हो रहा है जब ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। तो 5, 10, 15, 20, ओके। तो अभी ये सीक्वेंस वाइज अगर देखें हम लोग, 5 + 5 अगर किया तो 10 हो रहा है, राइट। वैसे ही 10 + 5 किया तो 15 बन रहा है, 15 + 5 किया तो 20 हो रहा है। तो जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, आप यहाँ पे उनको ऐड करके सिखा सकते हैं। 5 + 5 क्या हो रहा है, 10। 10 में हम फिर से 5 ऐड कर रहे हैं तो बनता है 15, राइट। या इस तरह टर्म टू टर्म रूल +5 का आ रहा है यहाँ पे, मतलब हर नंबर के बाद +5 ऐड हो रहा है, इसके बाद +5 हो रहा है, इसके बाद +5 हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे अब टर्म टू टर्म रूल क्या है, टर्म टू टर्म रूल इज ऐड 5, ओके। इस एग्जाम्पल में अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, अब थोड़ा बड़ा नंबर देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 170, 160, 150 एंड सो ऑन। अब हम जब देखते हैं, हम बड़े अगर ये देखते हैं तो ये बहुत इजी जाता है, हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पर जब बच्चों को सिखाते हैं तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि एक बार यूनिट्स प्लेस देख लीजिए। अब देखिए टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस में नंबर्स चेंज हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे तो सब जगह 0 है यूनिट्स प्लेस में, बट यहाँ पे 7, 6, 5, मतलब ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, राइट। यहाँ पर सब जगह 100 प्लेस में 1, 1, 1 है। दैट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, 170 माइनस 160, क्या डिफरेंस आया, 10, ओके। अगेन अगर 160 माइनस 150 करेंगे तो क्या डिफरेंस आता है आंसर में, 0 - 0 0, 6 - 5 1, 1, ओके। सो इन दिस वे इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है 10। पर यहाँ पर 170 के बाद हम +10 नहीं कर रहे हैं, 170 के बाद -10 करेंगे तब 160 आएगा, राइट। मतलब नंबर 10 से कम हो रहे हैं, 10 से नंबर कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे टर्म टू टर्म रूल इज सबट्रैक्ट 10, ओके। आई होप आपको एक शॉर्ट में मैं समझा पाई हूँ और आप बच्चों को भी समझा सकते हो। ये काफ़ी इजी टॉपिक है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।